विद्यालय परिवार के होनहार छात्र एवं छात्राओं, CBABI से स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आज हम हिंदी विषय के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से संकलित कई अनुताप शीर्षक का कुछ छंद पढ़ा है। शेष छंद आगे हम पढ़ेंगे। प्रसंग इस प्रकार है बच्चों। इसके पहले के प्रसंग में, छंद में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैकेयी पश्चाताप कर रही है, राम से दुहाई दे रही है और कह रही है, उस सभा के बीच कह रही है, आज से अब तक तो जो यह लोक कथा चली आ रही थी कि माता अपने स्थान से विमुख नहीं होती, माता का पद नहीं छोड़ती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन आज तो ठीक उसका उल्टा हो गया। आज पुत्र पुत्र ही रहा, माता ने अपना पद, अपना स्थान छोड़ दिया है, माता कुमाता हो गई है। बच्चों, इस प्रसंग में आगे हम चलते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता। छंद इस प्रकार है बच्चों। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों का अर्थ लिख दिया गया है। शेष जो कठिन शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। इस तरह से विरुद्ध विपरीत, विधाता ईश्वर होनी या ब्रह्मा, कुमाता खराब माता, वाह मात्र वाह स्वरूप, आवरण मात्र मृदुल कोमल, स्वार्थ अपना ही हित, अभागिन भाग्यहीन, धिक्कार लानत है, पोषणा लाल पुत्र, धन्य कृतार्थ होना, पागल एक सनक हो जाना, विकराल भीषण या भयंकर, कुयस अपयस, दीन दीनता या दुख का भाव, धृत धारण किया या पकड़ा गया। बच्चों, शब्दार्थ इस प्रकार है। अब इस छंद के क्रम में कैकेयी कह रही है कि अब आज तक जो यह लोक प्रवाद था कि माता कभी कुमाता नहीं होती, वह तो गति अब उल्टी हो गई। अब लोग कहेंगे कि अब तो विधाता विपरीत हो गया है, ब्रह्मा या ईश्वर ही विपरीत हो गया, अब तो पुत्र पुत्र होने लगा और माताएं कुमाता होने लगी। इस संसार में आकर के हमने केवल अपयश ही कमाया, जिसके लिए हमने स्वार्थ भाव साधा, वह भी मुझसे आज मेरी तरफ दीनता की भाव से देख रहा है। मैंने उस भारत को अच्छी तरह से नहीं पहचाना, केवल उसका बाह्य आवरण, बाह्य स्वरूप, कोमल शरीर ही देखा, उसके अंदर एक इतना दृढ़ हृदय है। इस हृदय को हमने अच्छी तरह से नहीं पहचाना, इसलिए अब मैं उसके परिणाम स्वरूप, पश्चाताप स्वरूप कालांतर तक, युगों युगों तक जन्म लेती रहूं और यही बात सुनती रहूं कि रघुकुल में एक ऐसी रानी हुई थी जिसने भीषण कुयस के लिए ही जन्म लिया।
बच्चों देखिए, अब कहे सभी यह हाय हाय हरि, आश्चर्य हो रहा, विरुद्ध विपरीत विधाता ईश्वर होने करता कैकेयी कह रही है राम के सम्मुख, सभा के सम्मुख कि अरे अब तो सभी लोग यही कहेंगे, और यहां तो विधाता बिल्कुल कैसा हो गया, विपरीत हो गया। विधाता ने उल्टी क्रिया कर दिया है, उल्टी स्थिति कर दिया है। अब यहां क्या हो गया है, पुत्र पुत्र ही, पुत्र पुत्र के ही स्थान पर है, पुत्र ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। रहे कुमाता माता, यहां एक माता कुमाता हो गई, क्योंकि एक अपने पुत्र के लिए उसने वनवास 14 वर्ष की वनवास की अवधि मांगा, इसलिए उसके अंदर से वात्सल्य समाप्त हो गया और एक पुत्र का अहित सोचा, इसलिए माता कुमाता हो गई। कैकेयी स्पष्टीकरण कर रही है और कह रही है मैंने भरत को अच्छी तरह नहीं देखा, अच्छी तरह नहीं समझा, उसके शरीर की कोमलता को ही निहारा देखा, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, केवल मैंने भरत का वाह कोमल शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। उस कोमल शरीर के अंदर एक ऐसा दृढ़ सशक्त हृदय है, अच्छे विचारों वाला हृदय विद्यमान है, उसकी गहराई को, उसकी दृढ़ता को मैंने नहीं देखा, केवल उसका कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा। हमने दूसरे का हित नहीं देखा, राम के बारे में हमने नहीं सोचा, वह भी मेरा पुत्र था, लेकिन मुझे स्वार्थ ने इस तरह से घेर लिया कि परमार्थ की तरफ, दूसरे के हित की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया। परमार्थ ने देखा, पूरी तरह से स्वार्थ ही साधा, स्वार्थ पर ही मेरा ध्यान केंद्रित रहा, अपने पुत्र का हित सोचने पर ही मेरा ध्यान केंद्रित रहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। हमने अगर ऐसी स्वार्थ की बात न सोची होती, परमार्थ का चिंतन किया होता, तो आज ऐसी बाधा उपस्थित नहीं होती, ऐसा संकट उपस्थित नहीं होता। मेरे स्वार्थ के कारण ही आज ऐसी बाधा, ऐसा संकट उपस्थित हो गया है। और कैकेयी कह रही है युग युग तक, एक दो दिन नहीं, कालांतर तक, युगों युगों तक चलती रहे कठोर कहानी। यह कठोर कहानी, कड़वी कहानी, यह गाथा सांसारिक जीव युगों युगों तक कहते रहे। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में, रघु के वंश में, जिसमें आज भगवान श्री राम और भरत तक पैदा हुए हैं क्रम में, उस रघुकुल में एक अभागिनी, भाग्यहीन ऐसी रानी, अशुभ लक्षणों वाली रानी पैदा हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और जितनी बार मैं जन्म लूं इस कलंक को, अपने अपराध को मैं बार बार सुनती रहूं और प्रायश्चित तथा पश्चाताप करती रहूं। कह रहे निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। और इस बात को कि रघुकुल में एक अभागिनी रानी पैदा हुई थी, जिसने परमार्थ को एकदम नकार दिया और स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित कर लिया। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, उस रानी को धिक्कार है, लानत है, उससे घृणा है कि उसे ऐसे महास्वार्थ, भीषण स्वार्थ ने, किस स्वार्थ ने, कि अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, दूसरे के पुत्र के को वनवास दिया। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, उसको धिक्कार है कि उसे स्वार्थ ने इस प्रकार घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी की ऐसी बात सुनकर के, दीनता की वाणी सुनकर के सभा में बैठे हुए लोग क्या बोल पड़े, सारे लोग कहे 100 बार, असंख्य बार, सैकड़ों बार धन्य है। कौन? वह एक लाल की माई। एक लाल की माई क्यों कहा गया है? क्योंकि भरत जैसा पुत्र बिरला ही पैदा होता, भरत जैसा कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ, वह लाल अकेले है, वह अपने गुण का निराला और अनूठा है। इसलिए सभा में बैठे हुए लोग कह रहे 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह भरत जैसे एक लाल, अर्थात इस संसार में अपने गुणों से युक्त केवल
अकेला भरत ही है, इसलिए वह एक लाल की माई अर्थात भरत की माता की जय हो। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने जना है, जन्म दिया है, पैदा किया है भरत जैसे भाई को, जिसने पैदा किया है, भगवान श्री राम भी कहते हैं, उनके भाई श्री राम भी कहते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल, जब राम की ऐसी वाणी सुनी, भगवान श्री राम ने ऐसा कहा, उनके बड़े भाई ने कहा कि भरत जैसी मां, भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां सैकड़ों बार धन्य है, वह एक लाल की माई है, क्योंकि भरत जैसा कोई दूसरा पुत्र वैसे गुणों से युक्त पैदा नहीं हुआ है, वह अकेला है। तो सारे लोग प्रभु के साथ, भगवान श्री राम के साथ, पागलों के साथ, एक पागल का मतलब एक धुन, एक सनक में, एक स्वर में सारे लोग, सभा में बैठे हुए सारे लोगों ने इस तरह से चिल्लाया। पूरी सभा इसी तरह से बोली कि एक पुत्र अर्थात भरत को जन्म देने वाली मां धन्य है। हाला संबोधन है बच्चों। हा, अरे कैकेयी कह रही है, अरे लाल किसका पुत्र, प्रश्नवाचक है। हा, अरे क्या लाल पुत्र अर्थात किसका पुत्र, क्योंकि आज भरत कैकेयी को अपनी मां नहीं मान रहे हैं, इसलिए कैकेयी कह रही है कि उसे भी आज गंवाया मैंने। अरे वह कौन और किसका पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने। इस संसार में आज अपने कृत्यों के द्वारा मैंने उसे भी खो दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, इस संसार में आकर के हमने केवल भीषण अपयश ही कमाया है। कौन सा अपयश, अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा और एक पुत्र के लिए वन मांगा, ऐसा भीषण अपयश यहाँ आकर के मैंने कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना स्वर्ग, अपना पति सुख। बच्चों, जब राम को वनवास होता है, कैकेयी उसी समय दशरथ के प्राण त्यागने के कारण विधवा हो जाती है, उसका सारा सुख वहीं समाप्त हो जाता है। कैकेयी कह रही है, जिसके लिए, जिस पुत्र के हित के कारण हमने अपने सांसारिक स्वर्ग को, पति को भी त्याग दिया था, सांसारिक सभी सुखों को त्याग दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे पुत्र, हे राम, तुमसे जो अयोध्या का राज तुमको मिलना था, अपने उस पुत्र के लिए हमने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। पर वही जिसके लिए हमने यह सब किया, आज वही पुत्र हमसे दीन दुखी हो करके रोता है, रो रहा है, दुखी हो रहा है। उसकी स्थिति आज कैसे हो रही, उसकी तुलना, उसकी उपमा कैसे की जा रही, संकित सबसे। धृत हरिण तुल्य होता हो, कैसे दिखाई देता है, कितना दीन दिखाई देता है, जैसे हिरण पकड़ लिया जाता है, हिरण का बच्चा पकड़ लिया जाता है, तो वहां पर बैठे हुए सभी लोगों को सशंकित भाव से, संकित हृदय से देखता है। आज भरत भी उसी तरह से जैसे पकड़े गए हरिण की भांति वह सबकी तरफ सशंकित होकर के अन्मनस्क भाव से देख रहा है। बच्चों, व्याख्या इस प्रकार से रही। रस देखिए, अब तक भी बताया गया है कि शांत रस, माता की हृदय की वेदना यहां पर परिलक्षित है, शांत रस है। छंद बताया गया है कि 22 मात्राओं का एक नवीन छंद है, गुप्त जी द्वारा रचित, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा मुख्य रूप से हैं और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। बच्चों, आज की व्याख्या का अंश बस इतना ही है। जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाता है, आप उसका रिवीजन अवश्य करते रहें, और पठन पाठन में अगर कोई असुविधा होती हो तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य सूचित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगले अंक में पुनः